हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लासेस। तो आज हम देखेंगे +1 यानी 11th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर। ये मार्च 2025 का पेपर है। आप इस क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शंस को एक बार जरूर देख लीजिए। तो हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर विल बी। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितने दिए हैं, 1 मोल बोला गया तो आएगा इधर 1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दिया गया 250 मिलीलीटर। देखिए लिखा है मिलीलीटर, और हमें यहाँ क्या चाहिए, वॉल्यूम जो चाहिए, वॉल्यूम का सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। मैं इस 1000 को इधर ले आई नीचे। ओके, तो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर्स आएंगे, 1/1000 लीटर। तो यहाँ पे 250 मिलीलीटर, इस मिलीलीटर की जगह मैंने ये लिख दिया 1/1000 लीटर। जीरो के साथ जीरो कट गया, 25/100 यानी 0.25। आगे यहाँ आएगा मोलैरिटी। अब इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट करना है ऊपर फॉर्मूले में। तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास 1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने जस्ट अभी निकाला, वो है 0.25। तो हमने यहाँ पुट कर दिया। आपको पता है 0.25 डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो इसका लगेगा 100 ऊपर। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो इसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन आयन B2 नेगेटिव हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स, इट्स मास नंबर विल बी। देखिए B2 नेगेटिव है यानी चार्ज 2 नेगेटिव मीन्स आयन गेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 18 ही प्रोटॉन है। देखिए इसने 2 जो है 2 नेगेटिव मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो हमारे पास कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो 16, यानी इनिशियली या ओरिजिनली जो है बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 या प्रोटॉन। तो मास नंबर का हमारे पास फॉर्मूला था प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो 16 हमारे पास प्रोटॉन आए, और यहाँ पे 16 हमारे पास न्यूट्रॉन दिए गए हैं, तो 16 + 16 32। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। देखिए आप क्वांटम नंबर पता है N, L, M एंड S की तो 2 ही वैल्यूज होती है, ±1/2। N आएगा 1 2 3, और L की जो वैल्यू वेरी करती है 0 to n-1, यानी जितना N होगा L जो होगा वो उससे कम ही होगा। देखिए 4 है तो इससे कम 3, 3 है इससे कम 0, यहाँ पे है 2 2। N और L की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती है, तो जो यहाँ पे क्या बोला है, नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर है ये। देखिए जैसे ये जो है, जैसे ये वाला दिया है 3, ठीक है, N की वैल्यू क्या है 3 हमारे पास, और L की वैल्यू क्या आ सकती है इसकी 0 1, और ये क्या आएगा, यहाँ क्या बोले n-1 यानी 3 - 1, तो इसकी आएगी 2। 0 1 2 कोई वैल्यू हो सकती है L की, तो यहाँ L की वैल्यू क्या दी गई है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट सीरीज इज फॉर्म्ड इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट मूव टू डैश एनर्जी लेवल, तो इसका आंसर आएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कोवेलेंट करेक्टर। देखिए कोवेलेंट करेक्टर जो कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेज व्हेन कैटायन इज स्मॉल और एनायन इज लार्ज। देखिए यहाँ पे एनायन यानी Cl नेगेटिव, सभी Cl नेगेटिव है, तो हम किसको देखेंगे, कैटायन को। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 और रुबिडियम का 37। तो सबसे छोटा क्या है हमारे पास, लिथियम। L पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड Rb पॉजिटिव। तो स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास ये, तो स्मॉलर कैटायन यानी मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। तो उसका आंसर क्या आएगा, A। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास रिएक्शन दिया गया है और इसकी वैल्यू दी गई है इतनी, और हमने जो फाइंड करनी है इस रिएक्शन के लिए हमने Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। Kc हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आप इस रिएक्शन को देखें, ये रिएक्शन जस्ट इसका हाफ है, एग्जैक्टली इसका हाफ। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 NaCl, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 NO है, यहाँ पे 1 NO है, यहाँ पे Cl2 यानी यहाँ पे हाफ है।
तो ये K-C जो मैंने इसकी लिखी हुई है वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इस रिएक्शन की, और जो Kc है वो इसकी वैल्यू है। तो इसका जो हो जाएगा अंडर रूट कर देंगे हम। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, Kc की वैल्यू ये, तो हमने 9 × 10⁻⁴ का हमने अंडर रूट किया। 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3, और 10⁻⁴ का अंडर रूट करेंगे तो इंटू, तो इसका आएगा हमारे पास 10⁻², तो इसका आंसर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल मीथेन इज बर्न्ट इन O2 टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन चेंजेस बाय। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला आएगा हमारे पास CH4। तो हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हमने कार्बन की, तो इसको मैंने लेट कर लिया X। हाइड्रोजन हमारे पास 4, तो मैंने 4 लिख लिया, और हाइड्रोजन H की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1, तो आएगा इधर 1, तो x + 4 = 0। 4 परली साइड गया, इक्वल टू के परली साइड जाके ये बन गया नेगेटिव, तो x यहाँ पे आएगा -4। तो यानी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर मीथेन में है -4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C इन CO2, तो यहाँ पे मैंने इसकी लेट की है y। O2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ मैंने 2 लिख लिया, और O का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2, तो 2 × 2 -4, y -4 इक्वल टू के परली साइड गया तो बन गया y = 4। तो हमने क्या निकालना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारे पास आई 4 और इनिशियल हमारे पास -4, तो 4 माइनस और इनिशियल है -4, तो 4 + 4 8, तो आंसर आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। देखिए मोर एल्काइल ग्रुप, ये है हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स सॉरी। तो मोर एल्काइल ग्रुप्स यानी मोर इलेक्ट्रॉन, मोर स्टेबलाइजेशन, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन तो यानी मोर स्टेबलाइजेशन, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द ऑर्गेनिक रिएक्शन टाइप इन कॉलम ए विद द एप्रोप्रिएट रिएक्शन एग्जाम्पल इन कॉलम बी। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ये मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट का है थर्ड, सेकंड का है फर्स्ट, थर्ड का है सेकंड, और फोर्थ का है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड एट ऑल। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन होता क्या है। देखिए क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन मीन्स मीथेन के जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस्ड हो जाएंगे कार्बनिक क्लोरीन एटम से। ये CH4 है ना, तो ये हाइड्रोजन 1 by 1 रिमूव हो जाएगा और ये इसकी जगह क्या जुड़ता जाएगा, Cl। देखिए इसका फॉर्मूला है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, और ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। Cl2 है, इसको हमने ब्रेक किया, Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। जब Cl फ्री रेडिकल मीथेन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा HCl और CH3 फ्री रेडिकल। फिर CH3 फ्री रेडिकल को फिर अगर क्लोरीन के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा CH3Cl, और एक और क्लोरीन का फ्री रेडिकल या रेडिकल वो जो है फॉर्म हो जाएगा। इस रिएक्शन को रोकने के लिए CH3 रेडिकल के साथ जो वो Cl रेडिकल का कंबाइन कर देंगे तो बनेगा CH3Cl। इससे क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए CH4 था, इसका एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होके क्या जुड़ गया इसके साथ, Cl। तो यहाँ पे भी CH3Cl, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे Cl नहीं है, तो इसका मतलब कि ये आएगा इसका आंसर कि क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन में जो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा वो है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। देखिए एरेशन दिया गया है, बेंजीन डज नॉट रिएटली अंडरगो एडिशन रिएक्शन, और रीजन दिया गया है बेंजीन हैज अ स्टेबल डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर A है। देखिए जो ये क्वेश्चन है हमारे पास
डिफाइन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज -57.1 kJ वाई। तो यहाँ पर डेफिनेशन आप खुद लिख लीजिए। तो इसका आंसर जाके जो ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है वो फुली आयनाइज्ड हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो रिएक्शन ऑलवेज होगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और इसका बन जाएगा H2O। तो जो रिएक्शन है, जब भी ये रिएक्शन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वो हमेशा रिलीज करेंगे कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ हीट जो कि इसके इक्वल होती है, इसलिए हमेशा जो वो है ये वैल्यू आती है, ठीक है। जो ये वाला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन का न्यूमेरिकल हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10 बट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट। तो सबसे हमारे पास यहाँ आर और टी की वैल्यू और log 10 की वैल्यू दी गई है। देखिए डेल्टा जी का फॉर्मूला है डेल्टा जी नोट का -RT log K। जो log K है ये है नेचुरल log। मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ नेचुरल log को, इसको हमने नॉर्मल log में लिखा है 2.303 log K, ठीक है। ये मैंने नीचे सॉल्व किया ऐसे इधर। K की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, देखिए 10 दी गई है सॉरी। log K इक्वल टू 2.303 log 10। log 10 की वैल्यू आपके पास गिवन दी हुई है 1, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 2.303। फिर हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे। R की वैल्यू आपके पास ये दी गई है, T की वैल्यू ये दी गई है, ये R और T की वैल्यू पुट की, और ये 2.03 वैसा का वैसा ही आ गया। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास ये। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी क्रोमियम की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे 4s2 3d4 नहीं आएगा, क्योंकि ये इधर इसको देखिए, आपको पता है कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला जाएगा, ताकि यहाँ पे ये 5 बन जाए और ये बन जाए स्टेबल, यानी हाफ फील्ड बन जाए। IUPAC नेम्स ऑफ, देखिए यहाँ पे काउंटिंग दी गई है यहाँ से 1 2 3 4 5। तो 4th नंबर कौन सा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो 4 हाइड्रोक्सी ये है 1 2 3 4 5 यानी पेंट। सेकंड नंबर पर है डबल बॉन्ड, तो ये आएगा 2 ईन, डबल बॉन्ड के लिए EN का यूज़ होता है। और 1 पे क्या है, ओइक एसिड। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6। तो 2 और 3 पे क्या है, इथाइल ग्रुप लगे हैं, तो 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन, इथाइल नहीं सॉरी मिथाइल ग्रुप लगा है, 2,5 डाईमिथाइल हेक्स और एन। आगे बोला गया राइट द फंक्शनल आइसोमर ऑफ CH3OCH3। तो CH3OCH3 है डाईमिथाइल ईथर। तो फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ सेम है, तो इसका फंक्शनल आइसोमर आएगा, इसका डाईमिथाइल ईथर का आएगा इथानोल। नेक्स्ट आपके पास सेक्शन डी, इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे Kp जो है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और Kc जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। R गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर। लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। तो रिलेशन आप खुद ड्राइव कर लीजिए, मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। रिलेशन आएगा Kp इक्वल टू Kc। ये ध्यान रखना, ये जो P है वो पाँव में है, K पाँव में, और C भी है K पाँव में है। RT रेज़ टू पावर डेल्टा N। डेल्टा N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बी क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन Kp एंड Kc आर इक्वल। तो व्हेन डेल्टा N इक्वल टू 0 देन डेल्टा N जो 0 जाएगा, देखिए यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, तो Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज़ टू पावर 0। आपको पता है समथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होगा, 1। 3 रेज़ टू पावर 0 1 आएगा बाई चांस, x अगर 0 है 1, समथिंग कोई भी चीज़ की पावर अगर 0 होगी तो वो उसका आंसर क्या आता है 1। तो RT यहाँ पे आएगा 1 और ये KPSC इक्वल होगी। तो कौन सी कंडीशन है वो, डेल्टा N इक्वल टू 0 जब Kp एंड Kc इक्वल होंगे। नेक्स्ट लिखा है राइट द रिएक्शन बिटवीन
राइट द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर द इक्विलिब्रियम। ये आपके पास रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये है प्रोडक्ट के मोल्स 2 और ये है रिएक्टेंट के मोल्स 2 + 1। तो फाइन प्रोडक्ट के आएंगे हमारे पास 2, फिर आएगा नेगेटिव साइन, और नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है 2 + 1 3। तो 2 - 3 हमारे पास डेल्टा एन क्या आ गया हमारे पास -1। तो फिर से हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, Kp = Kc RT डेल्टा एन की वैल्यू आई हमारे पास -1। आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आंसर, या Kp = Kc, ये रेज़ टू पावर -1 है, नीचे आ जाएगा तो RT। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।